बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 9th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। यूनिट नंबर 4 हमने स्टार्ट कर लिया था और एक्सरसाइज नंबर 4.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को किस तरह से रिड्यूस किया जाता है, उनको किस तरह से ऐड किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है, पोलिनोमियल्स क्या होते हैं और रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड किस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है जी। उसने क्वेश्चन नंबर 6 में ये कहा हुआ है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। एंड पॉइंट टू बी नोटेड इन अलजेब्रा डॉट मीन्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में तीनों जो है वो पार्ट्स में आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिए गए हैं। रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आप देख सकते हैं कि रैशनली हैं, यानी फ्रैक्शन फॉर्म्स में दिए हुए हैं। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट कर लिया है और स्टेप नंबर 1 में क्वेश्चन को रिपीट भी कर लिया है। ठीक है। मैंने बताया कि डॉट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। अब आपको पता होगा कि दो फ्रैक्शंस को जब भी मल्टीप्लाई किया जाता है तो कोशिश होती है कि न्यूमिनेटर्स या डिनोमिनेटर्स आपस में या अपने ही डिनोमिनेटर्स न्यूमिनेटर्स एक दूसरे के साथ जितना मुमकिन हो कैंसिल हो जाएं। लेकिन अलजेब्रा में इस तरह होगा कि कैंसिल तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते ये 2 इस 6 के साथ कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ये 2 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर तो फैक्टराइज्ड फॉर्म है, जबकि डिनोमिनेटर में 6x एक टर्म है जिसमें से दूसरी टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। तो जब तक ये प्लस माइनस रहेंगे तब तक आप कोई कैंसिलेशन नहीं कर सकते। तो आप जितना मुमकिन है इनके न्यूमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स को फैक्टराइज़ कीजिए, या कॉमन या किसी फार्मूला की हेल्प से। इस वक्त न्यूमिनेटर को तो फैक्टराइज मज़ीद नहीं किया जा सकता, मैनिपुलेशन इसकी नहीं हो सकती। 2x को एज इट इज़ रहने दीजिए। अलबत्ता डिनोमिनेटर में देखिए 3 कैन बी टेकन एज कॉमन एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद 2x माइनस 3 इंटू, नाउ लुक एट दिस, 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, -3 रह गया। ठीक है। डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं x को कॉमन लिया जा सकता है, x+1 रह गया। अब जो कैंसिलेशन हो सकती है उसको करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में इसी में नहीं करेंगे। इसमें हमने इसको शो करना है कि हमने किस किस तरीके से कॉमन लिया, और फिर नेक्स्ट में हम इसको कैंसिल कर लेते हैं जितना पॉसिबल है। अब कैंसिल इसलिए कर सकते हैं, अब पूरा फैक्टर अगर x+1 किसी न्यूमिनेटर के साथ कैंसिल हो रहा है तो पूरा कैंसिल होगा। ठीक है। सिर्फ x नहीं, इस तरीके से बाहर वाला x अगर किसी के साथ कैंसिल हो रहा है, जैसे कि ये इस तरह से कैंसिल कर लेंगे। अगर 2 कहीं भी कैंसिल हो रहा है उसको कर लें। अब ये 2x माइनस 3 पूरा एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है। न्यूमिनेटर में हमारे पास सिर्फ 2 × 2 बच गया, यानी कि 4, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गया 3 और x+1 मल्टीप्लाई की फॉर्म में। इसको आप दोबारा से 3x+3 करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ यही आपका आंसर है जी। नेक्स्ट पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है, और स्टेप नंबर 1 फिर वही बात कि क्वेश्चन को रिपीट करना ज़रूरी है। अब आप इसको जितना कितना फैक्टराइज़ कर लें न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को, फिर हम इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं। x+4 को कुछ कॉमन लेके मज़ीद किसी फार्मूला की हेल्प से फैक्टराइज़ नहीं किया जा सकता, एज इट इज़ रहने दीजिए। इसी तरीके से 3 - x को भी एज इट इज़ रहने दीजिए, क्योंकि मज़ीद कोई भी फार्मूला या कॉमन लेके इसको फैक्टराइज़ नहीं किया जा सकता। अलबत्ता यहाँ पे देखिए, दिस इज़ एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ a² - b², 9, 3 का स्क्वायर। तो पहले मैं इसको फार्मूला की फॉर्म बना देती हूँ। सॉरी, x² -9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में आप देखें a² - b का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको फार्मूला अप्लाई करने की हेल्प से इसको फैक्टराइज़ कर लेते हैं, यानी कि a² - b² इक्वल होता है a + b इंटू a - b। a की जगह मैंने x बोला है, b की जगह मैंने 3 बोला है। ठीक है। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी देखें a² - b², इसका रेफरेंस आप बेशक दे दीजिए कि एज a² - b² इक्वल टू a + b इंटू a - b। सो a + b इंटू a - b, दिस इज़ अ फार्मूला। अब ये फैक्टराइज्ड फॉर्म में है। अब आपको नज़र आ रहा होगा फ़ौरन से कैंसिल नहीं करना, कैंसिलेशन का अलग से स्टेप लिखा करें ताकि जो फैक्टराइज्ड फॉर्म है वो वाज़े रहे। अब x+4 पूरा का पूरा फैक्टर, x से प्लस को प्लस से 4 को 4 से, इस तरीके से कैंसिलेशन गलत है। ठीक है। पूरे फैक्टर को आपने कैंसिल करना है अगर मुमकिन है। अच्छा, यहाँ एक और बात नोट कर लें, ये है x - 3, ये है 3 - x। ये सेम नहीं है, क्योंकि न्यूमिनेटर में 3 का साइन है नेगेटिव,
जबकि डिनोमिनेटर में x का साइन है नेगेटिव। या तो न्यूमिनेटर वाले को चेंज कर लें माइनस कॉमन लेने के बाद, या फिर डिनोमिनेटर को। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपके पास कैंसलेशन आसानी से हो जाएगी। इस वक्त ये कम से कम कैंसिल नहीं हो रहा। न्यूमिनेटर में x प्लस 3 और x माइनस 3 मौजूद है, ठीक है, इसको मैं एज इट इज़ लिख लेती हूँ। अलबत्ता डिनोमिनेटर में ये वाला x माइनस 4 एज इट इज़ है। इसके लिए आप क्या कीजिए, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेती हूँ तो x हो जाएगा पॉजिटिव और 3 हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब ये साइन मैं फ्रैक्शन के साथ अलग से लिख लेती हूँ, x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। किसी न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर का अगर माइनस साइन है तो आप वो पूरी फ्रैक्शन के साथ बाहर लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं x माइनस 4, इसको मैं अरेंज कर लेती हूँ। x पॉजिटिव और 3 को नेगेटिव ही रहना देना है। अरेंजमेंट के केस में आपने साइंस को ध्यान से लिखना है कि वो गलत ना हो जाए। अब अरेंज्ड है, अब x माइनस 3 का फैक्टर x माइनस 3 के फैक्टर के साथ कैंसिल हो सकता है। अब इसको आप लिख सकते हैं माइनस इंटू 3 प्लस एक्स या x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। और अगर आपको लगता है कि ये माइनस साइन सही नहीं लग रहा है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए तो कर लें, अदरवाइज़ यही आपका आंसर है। दूसरा इसका तरीका ये हो सकता है कि आप अगर चाहते हैं कि नहीं हमें माइनस साइन अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको एज इट इज़ रहने दें। डिनोमिनेटर में अगर मैं ये माइनस साइन न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दूँ ना तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे, वो और बुरी फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसका ये है तरीका कि जैसा कि न्यूमिनेटर से माइनस साइन को पहले मैंने फ्रैक्शन के साथ लिखा, इस तरह से फ्रैक्शन के साथ जो नेगेटिव साइन है उसको आप डिनोमिनेटर पे भी अप्लाई कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। तो डिनोमिनेटर का मतलब सिर्फ x नहीं है, पूरा x माइनस 4 है। तो x हो जाएगा नेगेटिव अगर ये पॉजिटिव है पहले से तो, और 4 हो जाएगा पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव है तो, ठीक है। तो अब मैंने माइनस साइन अप्लाई कर दिया, माइनस एक्स के साथ माइनस एक्स बन गया, माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव 4 आ गया। तो फिर आप इसको इस तरह से भी आंसर बना सकते हैं। जी, नेक्स्ट पार्ट मैंने नोट कर लिया है और स्टेप नंबर 1 में सोल्यूशन के बाद मैंने क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि फ्रैक्शंस के न्यूमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स को जितना मुमकिन हो आप फैक्टराइज़ करिए। अच्छा, फैक्टराइजेशन के लिए आप ये याद रख लें कि सबसे पहला काम आप कॉमन लेने वाला ही चेक किया करें। अगर किसी भी एक्सप्रेशन में से कॉमन आ रहा है तो सबसे पहले आप कॉमन ही ले लें, फार्मूला की तरफ बाद में जाया करें। स्टेप नंबर 1, टेक कॉमन इफ़ एनी। सो 3 कैन बी टेकन एज कॉमन इन द न्यूमिनेटर एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद x minus 5. Now look at this denominator. 2 can be taken as common and we are only left with x plus 3. एंड लुक एट दिस न्यूमिनेटर। अब यहाँ पे जो कि मुमकिन नहीं है ना एक्स स्क्वायर और 9 में से कॉमन लेना। अब आप फार्मूला के बारे में सोचिए। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बनती है जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाई तो बनाइए। डिनोमिनेटर में भी आपको नज़र आ रहा है कि बन रही है तो आप पहले फॉर्म बनाइए, फिर उसके बाद हम इसको फैक्टराइज़ करने की खातिर फार्मूला अप्लाई करेंगे। 3 इंटू एक्स माइनस 5 अब फैक्टराइज्ड फॉर्म है, 3 मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है इसके साथ। 2x प्लस 3 के साथ 2 जो है वो x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी फैक्टराइज हो गया। नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी तरह से डिनोमिनेटर में भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख लूँ, फिर उसके बाद कैंसिलेशन करते हैं। उसी स्टेप में कैंसिल ना किया करें क्योंकि फिर फैक्टराइज्ड फॉर्म क्लियर नज़र नहीं आती। ये फैक्टराइज्ड फॉर्म थी, इसको इसी तरह से रहने दें और कैंसिलेशन के लिए अलग स्टेप लिखिए। x माइनस 5 के साथ कैंसिल हो गया, x प्लस 3 के साथ कैंसिल हो गया, और कोई भी न्यूमिनेटर किसी भी डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल नहीं हो रहा। तो न्यूमिनेटर में जो कुछ भी रह गया ना 3/2, डिनोमिनेटर में वो सब कुछ ऐसे ही लिखते हैं। न्यूमिनेटर में एक फैक्टर रह गया x माइनस 3 और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर रहता है जी x प्लस 5 एंड दैट इज़ योर आंसर। ये सब था जनाब मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि डिवीज़न के साइंस हैं और यहाँ पे आपने रैशनल अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करना है, ठीक है। इसमें भी रूल्स वही हैं, सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है और वो ये कि छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा होगा कि जब भी डिवाइड का सिंबल आए उसको कन्वर्ट कीजिए मल्टीप्लाई के सिंबल में, और जो उसके बाद वाली फ्रैक्शन है उसको इन्वर्ट कर दीजिए। यानी y प्लस 5 है तो उसको 1/, कर दें। इसी तरह से यहाँ पे डिवाइड के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है इसको इन्वर्ट कर देंगे और फिर इस तरह से नेक्स्ट को भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
जी, क्वेश्चन मैंने अपने पास नोट भी कर लिया है, रिपीट भी कर लिया है, ठीक है। अब फिर वही बात कि आपने डिवीज़न का केस है, तो सबसे पहले तो ज़रा डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करें और इस फ्रैक्शन को इन्वर्ट करें। 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 5। एक बात, अब मल्टीप्लिकेशन आ गई तो लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में जो कुछ किया वही कुछ होगा, यानी दो फ्रैक्शंस अलजबरा में मल्टीप्लाई हो रही है। वहाँ पे डॉट था, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। सिर्फ एक स्टेप किया और उसके बाद सारा क्वेश्चन नंबर 6 वाला काम है। क्या करना है, हर न्यूमरेटर हर डिनोमिनेटर को जितना मुमकिन हो फैक्टराइज करने की कोशिश करें। लुक एट दिस न्यूमरेटर, 2 कैन बी टेकन एज कॉमन, वी आर ओनली लेफ्ट विद y माइनस 5। 3y इज़ ऑलरेडी इन फैक्टराइज्ड फॉर्म, 3y से मल्टीप्लाई होता हुआ नज़र आ रहा है। इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना कॉमन ना कोई फार्मूला, इसको एज इट इज़ रहने दीजिए। फ़ौरन से y माइनस 5 को कैंसिल नहीं करना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको पहले नेक्स्ट एक और स्टेप में लिख लें, उसके बाद कैंसिल करते हुए शो कर दें, ठीक है। अब न्यूमरेटर में आपके पास बच जाता है जी 2 × 1 एंड दैट इज़ 2 और 3y, बस और कुछ भी नहीं रहता एंड दैट इज़ योर आंसर। जी सेकंड पार्ट मैंने अपने पास नोट कर लिया है और यहाँ पे चलने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि डिवाइड का साइन भी आ रहा है, मल्टीप्लाई का भी आ रहा है। आप ये तो समझ जाएंगे कि डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है और वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देना है, यानी r बाई क्यू को q बाई r कर देना है। लेकिन तब क्या p बाई क्यू भी साथ क्या इस पूरे को ही इन्वर्ट करना पड़ेगा? इस बात को ज़रा आप इससे समझ लें। आपने छोटी क्लासेस में डी मैंस रूल के बारे में पढ़ा होगा, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर डिवीज़न आ रही है तो आपने मल्टीप्लाई की तरफ फोकस नहीं करना, बस आपने सिर्फ डिवीज़न ही करनी है और जब आप फारिग हो गए तो फिर आप मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाइएगा। बस उसी रूल को फॉलो करते हुए मैं सबसे पहले डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी और वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर दूँगी, यानी r बाई क्यू को q बाई r बना दूँगी और बाकी मैंने कुछ भी नहीं करना है इस स्टेप में, ठीक। जब मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, अब मैं मल्टीप्लिकेशन करूँगी जितनी पॉसिबल हुई। ये साइन भी शो कर रहा है कि मल्टीप्लाई ही करना है एंड डॉट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लिकेशन इन अलजबरा। तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, तीनों डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर लें, या अगर कैंसिलेशन पहले करना चाहते हैं तो वो कर लें। p बाई क्यू मल्टीप्लाइड बाई q बाई r, मैं कैंसिलेशन पहले कर रही हूँ, ठीक है। q के साथ कैंसिल हो गया और इसके अलावा कुछ भी कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है। न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी नोट कर लिया और मैंने इसको फर्स्ट स्टेप में दोबारा से रिपीट भी कर लिया। अच्छा, न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं इट्स इज़ अ फॉर्म ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको मैं फ़ौरन से फार्मूला की फॉर्म की तरफ जाती हूँ, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इट्स इज़ ऑलरेडी इन फैक्टराइज्ड फॉर्म, ठीक है। मज़ीद कोई कॉमन या फार्मूला लगता नहीं है कि उसके बारे में सोचा जा सके। दूसरी बात, इस डिवीज़न के साइन को मल्टीप्लाई में भी चेंज करके फ्रैक्शन को भी नेक्स्ट फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देते हैं, a माइनस 6 डिवाइडेड बाई a माइनस 3। और वैसे भी ये न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स मज़ीद फैक्टराइज भी नहीं हो रहे, कोई कॉमन कोई फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, इसके फार्मूला को तो अप्लाई कर लेते हैं। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। मैं b की जगह b की टर्म यानी 3 बोल रही हूँ और a की जगह a जो कि पहले से a ही है बोल रही हूँ, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना। एक्चुअली मैं फार्मूला की फॉर्म बोल रही होती हूँ जबकि लिख मैं वही रही होती हूँ जो इस वक्त यूज़ हो रहा होता है। स्टेप को मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैंने कैंसिलेशन करनी है और मैं इस फैक्टराइजेशन वाले स्टेप को छेड़ना नहीं चाहती थी। a माइनस 3 का फैक्टर आपको नज़र आ रहा है कैंसिल हो रहा है, इस तरह से a माइनस 6 का भी फैक्टर कैंसिल हो रहा है एंड वी आर ओनली लेफ्ट विद a प्लस 3 इन द न्यूमरेटर एंड a प्लस 6 इन द डिनोमिनेटर। अब खुदा स्टूडेंट्स ब्लंडर ये करते हैं कि a को a के साथ कैंसिल किया और 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, आंसर आ गया जी 1/2। ऐसा कभी भी मत कीजिएगा क्योंकि ये टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। मैंने जहाँ भी कैंसिलेशन की है वो आपस में फैक्टराइज्ड फॉर्म ही थी जिसमें से कोई एक फैक्टर किसी एक फैक्टर के साथ न्यूमरेटर्स डिनोमिनेटर्स में कैंसिलेशन की है। बाकी इसको ऐड सब्ट्रैक्ट जो कि न्यूमरेटर्स या डिनोमिनेटर्स आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हो तब आपने कोई कैंसिलेशन नहीं करनी, ठीक है। ये रूल्स के ख़िलाफ़ है। चलिए जी, यहाँ तक एंड होता है आज की एक्सरसाइज का 4.1 का। हमने कंप्लीट कर ली। 6 पार्ट्स थे, बहुत आसान थे, बिल्कुल बच्चों वाले थे। जिन स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है वो कोई एग्जांपल की भी प्रैक्टिस कर लीजिए और इस तरह से और भी आपको ढेर सारे अलजबरा के क्वेश्चंस मिलेंगे।
आप कोई दूसरी बुक से रेफरेंस ले सकते हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।